देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, तो हम देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको वृत्त दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त को हम ये कहा, यहाँ पे आपका क्या होता है, केंद्र होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये केंद्र होता है, और ये क्या कहलाती है, आपकी पूरी परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। और केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या होता है आपका, और मतलब कि इस पूरे को हम मिला देते हैं, ये आपका पूरा क्या कहला जाता है, यहाँ पे व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। त्रिज्या किसे दर्शाते हैं हम लोग, आर से दर्शाते हैं। परिधि किसे दर्शाते हैं हम लोग, 2 पाई आर होता है। और यहाँ पे व्यास दोनों बराबर कितना होता है, जो व्यास होता है, व्यास बराबर कितना होता है आपका, 2 इंटू आर होता है। यानी देखोगे इधर आर और इधर आर, यानी व्यास देखें तो एक बार को आर हो जाएंगे, 2 बार हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो ये आपका व्यास होता है। तो व्यास बराबर कितना होता है, 2 इंटू आर होता है। अब बात कर लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होता है। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में, पहले वृत्त की परिधि बात कर लेते हैं। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है बताओ तो, 2 पाई आर। अब परिधि किसको कहते हैं, सबसे बड़ी बात आती है, तो जो मतलब कि वृत्त के किनारे की जो कुल लंबाई है, यानी इसको जो हम सर्कमफरेंस कर रहे हैं, वृत्त की किनारे की जो कुल लंबाई से हम क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि कहेंगे। ठीक है, वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। पता है समझ में। अब यहाँ पे हम जानते हैं, तो आर बराबर क्या है, आर बराबर क्या है, त्रिज्या है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बच्चा हम लोग कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर हो गया। वृत्त की क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर का स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब आर बराबर जानते हैं क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, इसकी त्रिज्या होती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जाना त्रिज्यखंड कहते किसको है। देखिए अगर कोई वृत्त है, वृत्त यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, किसी वृत्त के जो मतलब कि त्रिज्याएं होती हैं, त्रिज्याओं के द्वारा जो आंतरिक जो क्षेत्रफल होता है, यानी जिसपे वृत्त मतलब यूँ कहें कि किसी वृत्त के त्रिज्याओं तथा चाप के मध्य का जो भाग कहलाता है, वो क्या कहलाता है आपका, त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। यानी 2 त्रिज्याएं तथा वृत्त के चाप के मध्य का जो क्षेत्रफल होता है, उसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, त्रिज्यखंड। यानी ये जो क्षेत्रफल होता है, देखोगे त्रिज्या आपका आर है और ये आर है, और ये का आपका चाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम क्या कहें कि 2 त्रिज्याओं तथा उसके संगत चाप के बीच का जो भाग होता है, उसे हम क्या कह लेते हैं, त्रिज्यखंड कह लेते हैं। तो ये त्रिज्यखंड होता है। अब इसमें त्रिज्यखंड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु और एक क्या होता है, दीर्घ। तो जो छोटा होता है इसको हम क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। जो बड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड कहते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसी का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना होता है। तो हम कार्य निकाल लगाते हैं भाई, यहाँ पे आप लोग लिखे हम वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। या आपको मतलब चाप की लंबाई जब ज्ञात हो तो 1/2 L इंटू आर, इन दोनों पे ज्ञात कर सकते हैं। अगर थीटा का मान ज्ञात है तो अभी इस पर लगा सकते हैं। और आपको मान लीजिए कहीं चाप की लंबाई मिल गया, तो यल जो होता है वो चाप की लंबाई होता है, तो 1/2 L इंटू क्या कर लेंगे, यहाँ पे आर पे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त खंड का क्षेत्रफल वही है। देखिए अब बात करते हैं वृत्तखंड क्या होता है। तो वृत्तखंड का मतलब होता है कि अगर कोई मतलब की बात कर ले यहाँ पे कि कोई वृत्त है, वृत्त के जीवा तथा उसके संगत, यानी वृत्त के त्रिज्याओं तथा उसके जो संगत जो जीवा होता है, वृत्त के जीवा तथा उसके संगत चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, उसे हम क्या कह लेते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। किसे वृत्तखंड कहेंगे, वृत्त के संगत जीवा तथा, देखो ये जीवा तथा संगत चाप के बीच का जो क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, सॉरी वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, देखो ये अब जीवा कहते हैं, किसी जीवा तो आप लोग को पता ही होता है, सिंपल क्या होता है, मतलब कि किसी वृत्त के 2 बिंदु को क्या करता है, कोई बिंदु का मतलब कि रेखा काटते उसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो ये जीवा हुआ, जीवा तथा मतलब कि क्या हो गया, ये चाप हो गया, संगत चाप हुआ कि नहीं हुआ। तो जीवा तथा संगत चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कह लेते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं।
एक होता है लघु, एक का होता है दीर्घ होता है। तो लघु के लिए क्या हो जाएगा आपका लघु, ये क्या हो जाएगा दीर्घ, ये क्या हो जाएगा दीर्घ। अब लघु मतलब कि वृत्तखंड हो गया, ये क्या हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मतलब इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 1/2 आर स्क्वायर साइन। देखिए थोड़ा सा हमको चेंज क्या करना होता है कि जो त्रिज्य का आपका त्रिज्य खंड होता है वही रहता है, सिर्फ थोड़ा सा हम चेंजिंग क्या करते हैं यहाँ पे मतलब कि 1 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का कर लेते हैं, लगा लेते हैं सूत्र हम याद करने का आसान ट्रिक है। अब क्या कर लेंगे इस हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगने वाले हैं इस पे। तो एक थोड़ा ध्यान दिएगा आप, लिखे हम लोग कि 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्तखंड की परिधि ज्ञात करना है जो कि केंद्र पर क्या है मतलब 60 अंश का कोण आंतरिक बनाता है। तो सबसे पहले बताइए कि हमको यहाँ पे त्रिज्या मिला हुआ है और वृत्तखंड की क्या बताना है परिधि बताना है कि मतलब वृत्तखंड की परिधि क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे वृत्त की उसका केंद्र पे कितना सा कोण बना रहा है 60 अंश का क्या कोण बना रहा है। तो यहाँ पे लिखे हम लोग देखोगे आप लोग कि वृत्त की क्षेत्रफल वृत्त की परिधि आप लिख रहे हैं हम लोग त्रिज्यखंड की परिमाप हम लोग लिख लिए हैं। लेकिन अब हमको क्या बताना है पर कि वृत्तखंड की क्या बताना है हमको केंद्र पे 60 अंश का जो कोण बना है उसको क्या करना है हमको बताना है कि तो क्या कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर थोड़ा सा हटा देते हैं। देखो तो यहाँ पे देखोगे क्या कह रहा है यहाँ पे कि 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्तखंड की परिधि क्या करना है याद की जो कि केंद्र पर कितना 60 अंश कोण आंतरिक करता हो। तो यहाँ पे देख लेंगे आपको मिल क्या जाएगा। देखोगे सूत्र हमारा क्या है मतलब कि 2 पाई आर थीटा बटा कितना होता है 360। तो यहाँ देखिए क्या क्या मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे देखोगे आर का मान कितना मिल जाएंगे आपको। देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से आपको दिया हुआ है क्या क्या दिया है। आर बराबर कितना मिल जाएंगे आपको 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर देखो कितना मिलेगा आपको 60 मिला हुआ है। थीटा बराबर कितना मिल जाएंगे 60 मिला हुआ है। तो क्या पूछ रहा है आपसे 2 पाई आर थीटा बटा 360 क्या कर रहा है आपसे पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। तो हम लगाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 2 पाई का मान कितना लगेगा बच्चे 22/7। आर का मान कितने मिल जाएंगे आपको 14 मिल जाएंगे। थीटा का मान कितने मिल जाएंगे आपको 60 मिल जाएंगे। कितना मिल जाएंगे 60 मिल जाएंगे कट जाएगा। 6 से क्या करेंगे यहाँ पे 6 से 6 जाके 6 में चला जाएगा। फिर 7 से 7 दूना 14 ये कट जाएगा। फिर काट लेंगे इसको देखोगे 2 से 2 तिहाई 6 कट जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग 22 दूना कितने मिल जाएंगे आपको 44 मिल जाएंगे बटा कितने मिल जाएंगे आपको 3 मिल जाएगा। 3 से भाग देते हैं कितने चलेंगे 3 करना यानी सिंपल आपको नहीं काटना है तो भाग दे लेते हैं। तो कितने मिल जाएंगे 3 से 44 बार से भाग देंगे कितने मिल जाएंगे 3 करना 3 कितने मिल जाएंगे आपको 1 फिर 4 आ जाएगा 3 चौको कितने मिल जाएंगे 12 कितने मिल जाएंगे आपको 2 मिल जाएंगे। फिर 10 में फिर कितने मिल जाएंगे 20 3 छके 18 भाग दे सकते सिंपल भाग दे सकते कितने मिल जाएंगे 3 करना 3 फिर कितने मिल जाएंगे 1 3 चौको 12 पॉइंट फिर कितना मिल जाएगा आपके पास उसके पास आप लोग दो बच जाएगा। फिर 10 में 0 बढ़ाएंगे तो 3 छके 18 का हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपके आंसर हो जाएंगे कर लेंगे ऐसे। फिर तो अगला क्वेश्चन दिया बच्चे आप लोगों को कि त्रिज्या कई सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप का केंद्र पर 60 अंश का कोण क्या करता है आंतरिक करता है। तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई क्या है। देखिए यहाँ कुछ आपको चाप की लंबाई कितनी है। तो चाप की लंबाई के सूत्र हम हमारे पास ही है और कोई त्रिज्या मतलब कि चाप की लंबाई के सूत्र क्या होता है भाई 2 पाई आर थीटा बटा 360 यही होता है।
तो इसको देख लेंगे बच्चे हम लोग। तो कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप का केंद्र पर कितना से कोणांतर होता है? 60 में कोणांतर। तो चलो थोड़ा सोच देख लें यहाँ पे, फिर कैसे बन जाएंगे। कोई वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? यहाँ से 21 सेंटीमीटर क्या है इसकी त्रिज्या है, वाले वृत्त के एक चाप पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। मतलब कि कितने से कोण बनाता है? ये 60 अंश का क्या करता है? कोण बनाता है यहाँ पे। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई बताना है। तो चाप की लंबाई मतलब हमको ये मतलब कि वृत्त की जो परिधि यही बताना है हमको, वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो वृत्त की परिधि के लिए यहाँ पे देख लेंगे हम। तो चाप की लंबाई बराबर कितने मिल जाएंगे आपको? यहाँ से देखोगे तो आर बराबर कितने मिल जाएंगे आपको बच्चे बताओ तो। आर बराबर में 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितने मिल जाएंगे? 60 मिल जाएंगे आप लोगों को। और उसके बाद से वो क्या चाहिए? नहीं सूत्र होता है चाप की लंबाई बराबर में 2 पाई आर थीटा बटा 360 कितना मिल जाएंगे? चाप की लंबाई का क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई के लिए सूत्र क्या हो जाएगा भाई? पाई आर 2 पाई आर थीटा बटा 360। अब देखोगे पाई 2 है तो 2 पाई का मान कितना मिल जाएगा? लिख लेंगे भाई 22 बटा 7 लिख लेंगे। आर का मान कितना मिला हुआ आप लोगों को? 21 मिला हुआ है, 21 लिख लेते हैं। थीटा का मान कितना मिला हुआ है? 60 मिला हुआ है, 60 लिख लेंगे। बटा कितना मिल जाएंगे? 360। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या करेंगे? 1 0 से 1 0 क्या कर लेंगे? काट लेंगे, बचा के 36 कट जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे, 2 से 2 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 7 से 7 का हो जाएगा, कट जाएगा। इन टोटल लंबाई कितनी मिल जाएगी आपको? 22 सेंटीमीटर का मिल जाएंगे, लंबाई मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके? आंसर हो जाएंगे। फिर दूसरे जिसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्या करना है? क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग जानते ही क्या होता है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पे देखोगे आर बराबर कितना मिल जाएंगे आपको? चाप की लंबाई बताना है, यानी क्या करें आपसे। मतलब आर बराबर दिया हुआ कितना? 21 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना दिया हुआ आप लोग को? 60 सेंटीमीटर दिया, 60 सर्कल बनाया हुआ है। से पूछ कर रहा है चाप द्वारा बनाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछना है। मतलब कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का पूछ रहा है आप लोगों से। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करा आप लोग से पूछ रहा है। जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 ये होता है बच्चा। तो क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 बराबर क्या करा आपसे पूछ रहा है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 को पाई का मान कितना रख लेंगे? वही हम यहाँ पे 22 बटा 7 रख लेंगे। और आर का मान कितना मिल जाएंगे आपको? दे रहे हैं यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है, तो 21 लिख लेंगे गुणे 21 गुणे 21 हो जाएगा। थीटा का मान कितना मिला बच्चा आप लोग को? 60 मिला हुआ है, 60 लिख लेते हैं। बटा कितना मिल जाएंगे? टोटल का 360 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ पे देखोगे तो 1 0 से 1 0 का हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 6 से 6 छा के 36 6 बार में कट जाएगा। फिर काट सकते हैं इसको, देखोगे और कुछ कर सकता है। 7 से काटेंगे 7 तरीके 21 3 बार में कट जाएगा। फिर कुछ करने वाला है बच्चा। अब यहाँ क्या करते हैं? 3 से 3 दूना 6, 2 से काटते हैं, 2 से कवर में कट जाएंगे। 11 बार में कितना मिल गया आपके पास? 11 गुणे कितना मिल जाएंगे? 11 गुणे में 21 गुणा कर लेते हैं। 11 करने 11 कितना मिल जाएंगे? 1 11 दूना 22, 22 से कितना मिल जाएंगे? 23, ये कितना मिल जाएंगे? 231 क्या हो जाएंगे आपके? सेंटीमीटर स्क्वायर क्या मिल जाएंगे आपको। इसको एक और ट्रिक से क्या करता हूँ सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और ट्रिक देख लीजिए। मतलब इसको जब आपको यहाँ पे मिल गया है, एल की लंबाई आपको मिल गई है, चाप की लंबाई तो हमारे पास सूत्र इसके त्रिज्यखंड के लिए सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड के लिए कौन सूत्र हम लोग पढ़े हैं? 1/2 L इंटू आर यही होता है। तो 1/2 एल का मान कितना मिला है बच्चे? देखोगे ये ना, एल का मान मिला हुआ है 22, आर का मान कितना मिला हुआ आप लोग को? 21। यहाँ पे 21 लिख दें, 2 से काट देंगे, कौन चला जाएगा ये? 11 बताओ तो। 11 बार में कितना मिल जाएंगे आपको? 11 गुणे 21 और 21 से करने 21 किए, 21 से करने 21, 21 से 2 कितने मिल जाएंगे? 23। तो इन दोनों ट्रिकों से क्या कर सकते हैं हम लोग? इसका आंसर निकाल सकते हैं। समझ में? ठीक।